काफी अच्छी मूवी थी, पार्ट 1 से काफी अच्छी थी। एक नंबर मूवी, शानदार मूवी, शानदार। क्रेजीएस्ट वाइफ, मस्त पता चल गया बड़े साहब को। We absolutely loved it. Great work, Aditya Dhar. And we all enjoyed it. Everyone should watch it. मतलब डिटेल थी काफी ज्यादा। 4 घंटे की मूवी में एक बार भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि बोर हो रहा है। एंड जो बीजीएम था बहुत अच्छा था। अभी अभी लौटी हूँ मैं धुरंधर 2 या फिर धुरंधर द रिवेंज नाम की ये फिल्म देखकर, लेकिन ये कहते हुए मैं खुश नहीं हो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ कि एक नया कल्चर नफरत का, हिंसा का, बंटवारे का और आउटराइट पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का फिल्मों के जरिए भारत में शुरू हो चुका है। इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए। बदला अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन बदला खुद एक ताकत है। हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। आरजू कह रही है कि फिल्म तो पाकिस्तान में लोग देख ही नहीं पाए, तो फिर इतना क्यों हंगामा मच गया पाकिस्तान में? ऐसा क्यों लग रहा है पाकिस्तान की कि उसकी नब्ज दब गई है? जस्ट अभी धुरंधर द रिवेंज देखिए भाई, इतनी ज्यादा तगड़ी मतलब क्या था ये भाई साहब, ये क्या बना दिया है भाई, पूरा ना आत्मा तृप्त हो गई। इतना सुकून मिला ना, मतलब कंप्लीट रिवेंज। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, इतने टाइम बाद कोई ढंग की मूवी आई है। यह कि चाय वाली सरकार जो है इस किस्म की मूवीज बना के अपना जो नैरेटिव है वो बिल्ड करना चाह रही है कि हम शायद जंग जीते थे या आगे जाके जंग जीतेंगे। अभी अभी लौटी हूँ मैं धुरंधर 2 या फिर धुरंधर द रिवेंज नाम की ये फिल्म देखकर। जी हाँ, इस फिल्म में जो पार्ट 2 है, सीधे तौर पर बिना अपॉलॉजी के अनअपॉलोजेटिक प्रोपेगेंडा है नरेंद्र मोदी के लिए, आरएसएस के लिए, पूरे भगवा परिवार के लिए। बल्कि मैं यहाँ तक कहना चाहूंगी कि ये वोट मांगने का नया तरीका है। मोदी जी के लिए जितनी हिंसा, जितना बंटवारा, जितना नफरत फैलाई जा सके, तो इस फिल्म को इस्तेमाल किया गया है। 3 घंटे 50 मिनट का प्योर जहर, 4 घंटे तक आप पूरे जहर आलूदा उस पिक्चर हॉल में बैठे रहते हैं। ये शो देखा और आप यकीन जानिए कि कितनी नफरत से भरा हुआ एक नई जनता तैयार करने की कोशिश हो रही है इन फिल्मों के जरिए। न सिर्फ कि ये मुसलमानों से नफरत करने का एक नया तरीका है, समाज में जहर भरने का एक नया तरीका है, ये भाजपा और मोदी जी के लिए वोट मांगने का नया तरीका है, बल्कि पूरे तरीके से एक नई जनता तैयार करने की कोशिश हो रही है। नया नेता नहीं, नेता पुराना ही रहेगा, जनता नहीं होगी, जनता नहीं होगी। तो आप ये सोचिए कि जो भी लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, जो सामाजिक जो अशांति फैल रही है हर तरफ, जिस भी तरह की असुरक्षा आपके मन में है, किसी भी बात को लेकर, अपना कारोबार नहीं चल रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप जाके धुरंधर 2 देख कर आ जाइए। आपका सारा गुस्सा फिल्म के आखिर तक निकल जाएगा और आप जिंदगी से पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे। ना आप ये सोचेंगे कि मुझे अपने परिवार में कोई तब्दीली लानी है, मुझे अपने अंदर कोई तब्दीली लानी है, या मुझे अपनी सरकार के अंदर कोई तब्दीली चाहिए, क्योंकि सारा गुस्सा ये फिल्म हिंसा के जरिए निकाल रही है। जब पहले ही हम देख रहे हैं कि हर तरफ हिंसा है, बंटवारा है और नफरत है, ऐसे में पूरे तरीके से मनोरंजन के तौर पर दिखाया जा रहा है हिंसा को मनोरंजन के तौर पर न सिर्फ दिखाया जा रहा है, बल्कि उसका जश्न मनाया जा रहा है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। आप ये सोचिए कि स्क्रीन पर लोगों के सर काटे जा रहे हैं और सुपरहिट गाने चलाए जा रहे हैं। ये नया कल्चर पैदा किया जा रहा है। आप यकीन जानिए, मैं परेशान हूँ, हैरान हूँ अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, आपके लिए। और शर्म आनी चाहिए इस तरह के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को जो आदित्य धार हैं, क्या बेच रहे हैं सिर्फ कुछ फायदे के लिए, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के नजदीक आने के लिए। इसमें जो खतरनाक चीजें मैं आपको बताऊंगी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, उन दोनों जैसे कैरेक्टर्स गढ़े गए हैं और आप जानते हैं कि ये दोनों लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। या इस फिल्म में बाकायदा जायज तरीके से दिखाया गया है कि ये लोग पाकिस्तान सपोर्टेड हैं, सीधे आईएसआई और मिलिट्री से इनके संबंध हैं, किस तरह से ये ड्रग्स, इसके अलावा हथियार और तमाम जो नकली नोट हैं, ये सब ये फैलाते हैं, पैदा करते हैं, बनाते हैं, और इनका काम है उत्तर प्रदेश की राजनीति को डिस्टर्ब करना। कि जिन चीज़ों को स्क्रीन पर जिस तरह के, मैं कहूँगी जिस प्रभाव के साथ दिखाने की कोशिश हो रही है, उसका मकसद बिल्कुल अलग है। एक व्यक्ति को लेकर आए हैं जो बिल्कुल नवाज शरीफ जैसा लगता है। मैं बहुत हैरान हुई इस बात को लेकर कि सेंसर बोर्ड ने इसको पास कैसे किया, क्योंकि भारत का जो एजेंट है जो भेजा गया, उस एजेंट के जरिए वहां के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और अपने पसंद की सरकार वहां स्थापित की जा रही है। क्या ये फिल्म ये कहने की कोशिश कर रही है कि भारत पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति और अंदरूनी मामलों में दखल देता है भारत? आप सोचिए कि वायलेंस के लिए इतना ज्यादा ऊंचा एक थ्रेशोल्ड तैयार कर दिया गया है, यानी कि इतनी टॉलरेंस पैदा कर दी गई है। एक बहुत ही पॉइजनस मिसोजिनी, एक मर्दवाद का पूरी तस्वीर है इस पूरी फिल्म में।
सिवाय जो उसको हमजा दिखाया है जो भारतीय एजेंट है, उसके अलावा उसकी पत्नी के अलावा आपको कोई और महिला नहीं दिखेगी। 4 घंटे में महिलाओं का कोई तस्वुर आपकी नज़र में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मर्दों की बनाई दुनिया है जहां हिंसा है, जहां बेहद हिंसा है। और हंसी मुझे जब आई जब फिल्म से पहले डिस्क्लेमर लगाया गया और कहा कि ये फिल्म जो है वो हिंसा को प्रमोट नहीं करती और दर्शक अपने विवेक का पालन करें। मैं कहती हूं कि दर्शक जब सिनेमा हॉल में घुसता है इस 4 घंटे की फिल्म को देखने के लिए, तभी अपना विवेक वो घर पर रख कर जाता है। पहली फिल्म में जो मासूम लोग जो शिकार बने थे इस प्रोपेगेंडा के, इस फिल्म में पूरे तरीके से मैं कहूंगी कपड़े उतार कर सामने आ चुके हैं। एक नेकेड प्रोपेगेंडा है। यहां पर भी 2 काम किए जा रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ आउटराइट नफरत है, उनके पूरे कल्चर के खिलाफ आपके अंदर एक घिन पैदा होगी इस फिल्म को देखने के बाद। अगर आप नफरत नहीं भी करते हैं मुसलमानों से, तब भी आप नफरत करने लगेंगे। दूसरी बात, जो गरीब हिंदू है वो शिकायत नहीं कर पाएगा। इस फिल्म को देखने के बाद वो समझेगा कि हर समस्या का जो जड़ है, हर समस्या का समाधान सिर्फ यही है कि हम आतंकवाद को खत्म कर दें जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। आपको नहीं पसंद है मत देखिए। आप बोलिए साहब पाकिस्तान में बैन कर दी, हम नहीं देखेंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बैन कर रही है, पब्लिक देख रही है। इसका मतलब या तो गवर्नमेंट को नहीं पता कि पब्लिक क्या चाहती है, या पब्लिक गवर्नमेंट के साथ नहीं है। मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। टीवी चैनलों ने हेट प्रोपेगेंडा चलाया था जब मैंने बताया था कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है पाकिस्तान के बहाने, निशाना है भारत के मुसलमानों पर। इस बार वो भी जरा सी, जिसे आंख की शर्म कहते हैं, उर्दू में एक शब्द होता है लिहाज, वो लिहाज भी इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने नहीं बरती है। सीधे तौर पर एक पूरे तरीके से ब्लेटेंट कम्युनल और ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई है आज की सरकार के लिए। इस फिल्म की सबसे शॉकिंग बात इसका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, इस मंच पर मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं, मगर आदित्य धर ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। धुरंधर 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, यह इस पूरी इमेज बिल्डिंग मशीनरी पर डायरेक्ट अटैक है जिसे बॉलीवुड ने पाकिस्तान और आईएसआई के लिए सालों तक केयरफुली बिल्ड किया। और इंडिया के मुसलमान जो हैं वो इसलिए आग बबूला हो रहे हैं कि देखो जी इसके अंदर जितने भी दहशतगर्द दिखाए हैं सारे मुसलमान हैं, लोग सारे मुसलमान दहशतगर्द। धुरंधर 2 जो है इसने जो हंगामा कर छोड़ा है, जो इसने अमेजिंग फिल्म बना छोड़ी है धुरंधर 2। 4 घंटे की मूवी आप लगकर बैठकर ऐसे देखेंगे कि आपका दिल नहीं करेगा उठने का। जो जो चीजें इसके अंदर दिखाई गई हैं, पूरी जो एक पॉलिटिकल लैंडस्केप है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की, जो राइवलरी का एक लैंडस्केप है जो ये दोनों मुल्कों के बीच होता रहा है, वो सब। और इस 4 घंटे की फिल्म में जो है आरफा खानम का कहना ये है कि पूरी फिल्म में सिर्फ जो हमजा का कैरेक्टर जो कर रहे हैं यानी कि रणवीर सिंह, उनके अलावा जो है उनकी बीवी के अलावा जो है कोई और औरत दिखाई नहीं दी। पता नहीं ये फिल्म में औरतें देखने गई थी, वैसे औरतें देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी आरफा जी। आपको पता होना चाहिए कि फिल्म के स्टोरी लाइन के हिसाब से ही कैरेक्टर रखे जाते हैं और जरूरी तो नहीं है ना कि वो पुरानी मूवीज की तरह जगह है या नहीं है, एक आइटम नंबर डाल दिया और या कहीं ना कहीं बिला वजह में ही जो है वो औरतें या लेडीज जो है वो दिखाई दे रही हैं। जब फिल्म जो है वो लियारी गैंग पे बनी है, जब फिल्म जो है वो गैंगस्टर्स पे बनी है, तो वहां पर आप औरतें क्यों देखना चाह रही थी, ये मेरी समझ में नहीं आया। कि भारत में 2 चीजें हैं जो पाकिस्तान के बिना नहीं चलती। भारत में 2 चीजें हैं। एक तो भारत की फिल्में, ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब भारत की सियासत। तो मैं इसका छोटा सा 2 मिनट में जवाब देता हूं, फिर हम चलते हैं, फिर बाकी जलील करेंगे पाकिस्तान को। भारत में सबसे ज्यादा दुनिया में फिल्में बनती हैं। भारत में हर साल 1000 से ज्यादा फिल्में बनती हैं, मोर देन 1000। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में 1000 बनी होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, बनी भी होंगी तो उसके आसपास ही बनी होंगी। भारत में हर साल बनती हैं। मैं दूर नहीं जाता पीछे, 2025 की बात करते हैं। 2025 में बता दीजिए कि पाकिस्तान के थीम को लेके 1000 में से कितनी फिल्में बनी हैं। धुरंधर ने भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी भौकाल मचा दिया है। लेफ्टिस्ट पागल हो चुके हैं इंडिया के, क्योंकि जिस तरीके से आदित्य धर ने इस मूवी को बनाया है उसे देखकर धुरंधर 2 ने दोस्तों छप्पर फार रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर 102 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है पहले ही दिन से। मुस्लिम्स को कहाँ हिट किया गया पता नहीं। जो पार्ट 1 थी धुरंधर की, उसमें तो मुस्लिम्स को सच कोई खास मैंने नहीं देखा कि मुस्लिम्स को हिट किया गया, और वो भी इंडियन मुस्लिम्स को।
यानी यहाँ पर पाकिस्तान में जो फर्स्ट मूवी आई थी धुरंधर की, उसके कई मिलियन कह लीजिए कि इलीगल तरीके से लोगों ने डाउनलोड कर कर देखी, क्योंकि यहाँ पर बैन कर दी गई थी। तो हमारे जैसे आदत है पाकिस्तानियों की कि किसी चीज को मना करा जाए तो वो हम जरूर करते हैं, तो इसलिए हमने वो फिल्म जरूर देखी। और अब उसमें तो हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं कि जिसमें कि इंडियन मुस्लिम जो हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हो। लेकिन अब पार्ट 2 में भी, वैसे तो 1 जब देखी थी तब भी जो है वो आरफा जी का यही कहना था कि जी असल में जो है वो निशाना इंडियन मुस्लिम्स है और इशारा जो है वो पाकिस्तान की तरफ किया गया है। उस वक्त भी हमारी समझ में नहीं आया और इनके चक्कर में मुझे 4 बार वो फिल्म देखनी पड़ गई कि शायद अब मुझे समझ में आ जाए कि यहाँ पर इंडियन मुस्लिम्स कहाँ पर टारगेट किए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि फिल्म बिजनेस कैसा करती है, और जिस वक्त के फिल्म पाकिस्तान तक भी पहुंच जाएगी तो डेफिनेटली उसके बाद मैं भी 4 घंटे वो फिल्म देखूंगी, लेकिन वो फिल्म मैं अपने लिए ही देखूंगी, अपने लिए, क्योंकि मुझे पार्ट 1 भी बहुत अच्छी लगी थी, तो मुझे बहुत इंतजार है। वैसे सुनने में यह है कि शायद उसके अंदर रहमान डकैत को ख्वाबों में भी नहीं दिखाया गया, लेकिन रहमान डकैत का जो रोल था पार्ट 1 में वो डेफिनेटली इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किया गया। ये और बात है कि जो असल रहमान डकैत था वो इतना गुड लुकिंग नहीं था। तो धुरंधर 1 ही खत्म नहीं हुई थी कि धुरंधर 2 भी ये लेकर आए, और इसके अंदर भी जो है इन्होंने अपने घुसेड़ दिए। इस बार तो इन्होंने दाऊद इब्राहिम को भी घुसेड़ दिया धुरंधर 2 के अंदर, उसको भी दिखा दिया कि जी वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के जहां भी पता नहीं कहाँ बैठकर जो है वो हिदायत दे रहा है, हो सकता है दुबई में दिखाया, जहां भी दिखाया, और वो जो है ना वो सारी डायरेक्शंस ले लेके और उनको जो है वो भेज रहा है, और उसी के फैसले होते हैं, और वही जो है वो इंडिया में जो वेपन्स और वो भेजा जाता है, दहशतगर्द वो भेजता है। तो इसका मतलब सारा दाऊद इब्राहिम का काम था ये। और साथ इसके साथ साथ जो है उन्होंने दिखाया है कि और अतीक जो वहां का है एक बंदा था, वो जो गोली लग के मर गया था, उसका भी जो है वो दिखाया है कि वो दाऊद इब्राहिम के साथ मिला हुआ है और मिलकर ये काम कर रहा है। तो 2 ये बड़े कैरेक्टर जो मैंने आपको पहले बता दी, और साथ में जो है राकेश बैदी कह रहे हैं इस दफा उनका बहुत ही अमेजिंग है जो कैरेक्टर है। तो मैं ये सोच रही थी कि राकेश कह रही हूँ, अक्षय खन्ना नहीं होंगे तो फिल्म क्या चल पाएगी। तो पायन फिल्म दौड़ रही जे फिल्म। धुरंधर 1 ने तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा गदर मचाया था कि नेटफ्लिक्स के ऊपर टॉप ट्रेंडिंग कर रही थी, और जहां पर इस मूवी को बैन किया था, सबसे ज्यादा मूवी धुरंधर 1 को पाकिस्तान में 20 लाख से ऊपर लोगों ने देखा। 2000 फिल्में अगर भारत ने बनाई है, कितनी बनी है जिसमें पाकिस्तान थीम था? एक तो निंदर देख के ये लोग पागल हो गए। दूसरी चीज ये कहते हैं कि भारत की सियासत नहीं चलती। मतलब इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट। 3 बार नहीं 4 बार देखी, और जाहिर है कि फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने उसको 4 बार देखा। अब तो खैर नेटफ्लिक्स पर आ गई है तो और आसान हो गया देखना। ये और बात है, नेटफ्लिक्स में एक आध सीन जो है मेरे ख्याल है वो एडिट किया गया है, उसमें वायलेंस ज्यादा था, तो बिल्कुल वायलेंस बहुत ज्यादा फिल्म में नहीं दिखाना चाहिए। मैं भी मानती हूँ उनकी एक बात से, तो मैं एग्री करूंगी कि वायलेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बगैर भी जो मैसेज है या जो बात है वो कही जा सकती है। लेकिन कभी कभी डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो वो फिर इस किस्म के, और जाहिर है सेंसर बोर्ड ने परमिशन दी, और इंडियन सेंसर बोर्ड ने कहा कि हाँ जी इस फिल्म को पूरी तरीके से पास कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि फिल्म जो है वो गवर्नमेंट के पास से या सेंसर बोर्ड के पास से पास होने के बाद ही लगी ना, ऐसी तो कोई कहीं यहाँ वहाँ नहीं लगा दी। आपने जो कुछ भी दिखाया आदित्य धर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतनी ऐसी मूवीज बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। हम हॉलीवुड की जो जिस लेवल पर मूवी बनती है, जो स्पेशल इफेक्ट्स यूज किए जाते हैं, जैसी कहानी अब यहाँ पर होती है, जितना डिफरेंट और यूनिक सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, हम उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। लेकिन इंडिया में अगर किसी बंदे ने मुझे पहली बार संजय लीला बंसाली की जो रोमांटिक और वो सारी मूवीज हैं वो तो हम देखते ही हैं, लेकिन इस तरह की मूवी, एक्शन मूवी, जो कि मुझे एक्शन मूवी पसंद ही नहीं है, यानी हाँ मतलब कोई बहुत ही जबरदस्त कोई एक्शन मूवी आएगी तो वो देख लेती हूँ मैं, लेकिन आमतौर पे मैं, लेकिन ये जो है ना ये तारीखी है, हिस्टोरिकल मूवी, यानी नई मूवीज के ट्रेंड में उन्होंने हिस्टोरिकल मूवी बना छोड़ी। किलियारी को दिखाया गया था, पाकिस्तान में गैंगस्टर्स का जो ग्रुप है वो दिखाया गया था। तो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि मैं तो खुद कराची से हूँ, और कराची में बिल्कुल लियारी गैंग और इस तरह के ग्रुप्स जो है वो वहां पर पाए जाते थे। रहमान डकैत जो था वो भी था, चौधरी असलम का जो कैरेक्टर किया गया है वो भी था, उसी के साथ साथ रहमान डकैत और जितने कैरेक्टर्स दिखाए गए थे वो सबके सब वहां कराची में लियारी गैंग के अंदर मौजूद थे। तो अब मुझे ये नहीं पता कि वहां पर गलत कहाँ बोला गया, झूठ कहाँ बोला गया। खनानी एंड कालिया जो कि मनी लॉन्ड्रिंग किया करते थे, और उसके अलावा यहाँ पे मनी एक्सचेंज की बहुत सारी ब्रांचेस थी उनकी हर शहर में,
उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया था वो भी गलत नहीं था। और धुरंधर ऐसे रिकॉर्ड बना रही है कि जिस जिस देशों के अंदर इस मूवी को बैन किया जा रहा है उस देशों के अंदर ही इस मूवी को ज्यादा देखा जा रहा है। और धुरंधर 2 जो कि द रिवेंज मूवी है उसके अंदर इतने पार्ट्स है, इतना ज्यादा ट्विस्ट है कि जमील भाई भी लास्ट में बोल देते हैं कि तू तो मेरा ही